जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। चुनावी रणभेरी बज चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी सियासी दल के तरफ से अपना उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बिहार में नहीं किया गया है। चाहे वो एनडीए हो या इंडी अलायंस हो, किसी भी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं किया गया है और इसी पर पूरी जनता की नज़र टिकी हुई है कि किस लोकसभा सीट पर एनडीए से कौन उम्मीदवार आएगा और किस लोकसभा सीट पर महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस से कौन उम्मीदवार होगा। इसी की चर्चा है। चाहे आप चौक पे चले जाएं, किसी चाय दुकान पर चले जाएं या किसी भी स्थान पर चले जाएं जहां पे 10 आदमी हैं, सिर्फ इस बात की चर्चा हो रही है कि फलाने लोकसभा सीट में कौन उम्मीदवार होगा, एनडीए का कौन होगा और इंडिया अलायंस का उम्मीदवार कौन होगा और किस सीट पर कौन सा दल चुनाव लड़ेगा। लेकिन इसी बीच में हम आपको एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए कौन से सीट पर चुनाव लड़ेगा, एनडीए का कौन सा दल किस लोकसभा सीट पर लड़ेगा और कौन से लोकसभा सीट पर कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, इसके संभावित नामों की सूची हमारे चैनल के पास पहुंच चुका है, हमारे पास पहुंच चुका है। हालांकि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टी के द्वारा ही दिया गया है और यही अंतिम सूची है, लेकिन आप इसको पक्की सूची ही मानिए। और एनडीए के तरफ से जो सूची तैयार की गई है वो सूची हाथ लगी है। कई बड़े नेताओं से बातचीत के आधार पर इस सूची को तैयार किया गया है, कई चुनावी पंडितों के बातचीत के आधार पर इस सूची को तैयार किया गया है और लगभग कोई बोले या ना बोले, लेकिन ये सूची गोपनीय है और ये तैयार किया गया सूची है जो हमारे हाथ में लगा है। हम आपको बताते चले, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं बिहार के औरंगाबाद लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रहा है। यहां पर 2009 से सुशील कुमार सिंह सांसद हैं। सुशील कुमार सिंह 2009 में जदयू के सांसद थे, लेकिन 2014 में वो बीजेपी में चले गए और फिर 2019 में भी बीजेपी से वो रिपीट किए और उसके बाद में अब तीसरी बार वो बने, चौथी बार उनके लिए तो ये चौथी बार है। चौथी बार 2024 में अब इसकी चर्चा हो रही है कि क्या सुशील कुमार सिंह ही उम्मीदवार होंगे एनडीए के या कोई दूसरा होगा। इनकी ही किस्मत खुलेगी कि किसी और की किस्मत खुलेगी, इस बात की चर्चा बहुत तेज है, क्योंकि औरंगाबाद लोकसभा के बगल में जो काराकाट है उस पर जेडीयू का कब्जा है, जेडीयू के सांसद है महाबली सिंह, लेकिन वो सीट रालोप के खाते में जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जा रहा है, वहां जेडीयू बैक हो रहा है। गया में जीतन राम मांझी के लिए जदयू अपना छोड़ रही है सीट। तो अभी ऐसे में कहा जा रहा है कि औरंगाबाद सीट पर क्या बीजेपी चुनाव लड़ेगी या बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, इसके बदले में जेडीयू चुनाव लड़ेगी। तो हम आपको बताते चले, जो लिस्ट है उसके अनुसार ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहां से चुनाव लड़ेगा और बीजेपी के जो संभावित जो उम्मीदवार हैं वो हैं सुशील कुमार सिंह। सांसद सुशील कुमार सिंह को ही एक बार बीजेपी फिर से तीसरी बार भरोसा जताने जा रही है, क्योंकि सुशील कुमार सिंह के विकल्प के तौर पर औरंगाबाद में कोई दिख नहीं रहा था और कोई भी उम्मीदवार खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। और पार्टी के सामने सबसे बड़ी संकट की स्थिति यही थी कि सुशील कुमार सिंह के विकल्प के रूप में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और अगर थे भी मजबूत चेहरा या फिर मजबूत कैंडिडेट जिनकी लोकप्रियता है संसदीय क्षेत्र में या औरंगाबाद विधानसभा में लोकप्रिय हैं, तो वो खुलकर अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं कर रहे थे। एक जो प्रवीण कुमार सिंह थे जो उम्मीदवारी पेश कर रहे थे, उनकी राजनीतिक बैकग्राउंड, उनकी जमीन नहीं थी, इसलिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और एक बार बीजेपी ने तीसरी बार
सुशील कुमार सिंह पर भरोसा जता दिया है, ऐसी पक्की खबर है। तो सुशील कुमार सिंह ही औरंगाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यह खाता इस सीट पर जदयू भी अपना दावेदारी ठोक रहा है, कह रहा है कि आसपास के 2 सीट हमारे कट रहे हैं। लेकिन जदयू सबसे ज्यादा जो है जिस सीट पर मांग कर रहा था शिवहर, वो शिवहर सीट बीजेपी ने जदयू के लिए छोड़ दिया है। इसीलिए औरंगाबाद सीट सुरक्षित होता बीजेपी को दिख रहा है। तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे सुशील कुमार सिंह। अब हम बात करते हैं काराकाट। तो काराकाट में ये रालोप के खाते में जा रहा है और उपेंद्र कुशवाहा वहां के उम्मीदवार होंगे। उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। महाबली सिंह का टिकट साफ होता हुआ दिख रहा है। अब हम आते हैं गया लोकसभा सीट में जो जदयू के सांसद थे विजय मांझी, वो उनका टिकट साफ होता हुआ नजर आ रहा है और वहां से जीतन राम मांझी ही उम्मीदवार होंगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं मधेपुरा के। ये यादव बहुल इलाका है और यहां से यादव ही चुनाव जीतते आए हैं। तो यहां पर जदयू के खाते में ये सीट जाता हुआ नजर आ रहा है और निखिल मंडल यहां के उम्मीदवार होंगे। भागलपुर से बात करें तो भागलपुर में शहनवाज हुसैन को एक बार बीजेपी ने भरोसा जताने की कोशिश किया है। भागलपुर से जो उम्मीदवार होंगे वो शहनवाज हुसैन हो सकते हैं। और सिवान जो है जदयू के खाते में ही रहेगी और वहां के जो सांसद हैं कविता सिंह, वही चुनाव लड़ सकती हैं। जहानाबाद जदयू के खाते में है और वहां से उम्मीदवार बदलेगा, राहुल शर्मा वहां के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब बात करते हैं वाल्मीकि नगर। तो वाल्मीकि नगर जदयू के खाते में है और सतीश चंद्र दुबे और सुनील कुशवाहा दोनों का नाम चल रहा है। ये दोनों में से कोई हो सकते हैं। सुपौल की बात करें तो सुपौल जदयू के खाते में है और दिलकेश्वर कौमत यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। पूर्णिया जो है जदयू के खाते में है और यहां से पप्पू सिंह एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं। किशनगंज जदयू के खाते में है और वहां से उम्मीदवार जो होंगे वो मास्टर मुजाहिद आलम हो सकते हैं। कटिहार जो है वो जदयू के खाते में है और जदयू से वहां के उम्मीदवार होंगे अली अशरफ फातमी होंगे। और मुंगेर जो है वो जदयू के खाते में जा रहा है और वहां से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीतीश के करीबी हैं, खासम खास हैं, वो ललन सिंह मुंगेर से जदयू के उम्मीदवार होंगे। अब बात करते हैं नालंदा के। तो नालंदा जदयू के खाते में गया है और कौशलेंद्र कुमार जो सांसद है वहां के, फिर से वहीं वो उम्मीदवार होंगे। नवादा जो है वो लोजपा रामविलास के खाते में गया है और वहां से अरुण सिंह उम्मीदवार होंगे। अब बात करते हैं शिवहर जदयू के खाते में चला गया है बीजेपी से और वहां से लवली आनंद उम्मीदवार होंगी। दरभंगा भाजपा के खाते में गया है और गोपाल जी ठाकुर वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। छपरा भाजपा के खाते में गया है और भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर पवन सिंह वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। यह भी एक बड़ी खबर है, अपने आप में ब्रेकिंग खबर है। पवन सिंह जो पावर स्टार कहे जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो छपरा से चुनाव लड़ सकते हैं, उनको भाजपा उम्मीदवार बनाएगी, ऐसी पक्की खबर बताई जा रही है। और बक्सर में जो अश्विनी तिवारी थे उनका पत्ता साफ होता दिख रहा है और वहां से जो आईपीएस जो नौकरी छोड़ कर आए हैं वो आईपीएस आनंद मिश्रा को बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी। महाराजगंज भाजपा के खाते में गया है और जनार्दन सिंह अग्रवाल जो वहां के सांसद है वही फिर से उन पर भाजपा भरोसा कर रही है। बेतिया भाजपा के खाते में है और डॉक्टर संजय जायसवाल जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां से उम्मीदवार होंगे। मोतिहारी भाजपा के खाते में है
कहा जा रहा है कि यहां से राधा मोहन सिंह को भाजपा उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन इस पर संशय जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राधा मोहन सिंह को बेटिकट किया जा सकता है और जो नाम चल रहा है वो राधा मोहन सिंह को झांसे में लेने के लिए बीजेपी नाम रन करा रही है। तो इस पर अभी संशय स्थिति बनी हुई है। अब हम बात करें उजियारपुर, तो उजियारपुर भाजपा के खाते में गया है और वहां के जो सांसद हैं नित्यानंद राय, तो नित्यानंद राय ही वहां के उम्मीदवार होंगे। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का टिकट साफ हो गया है। ये भी एक बड़ी खबर है। रविशंकर प्रसाद का पत्ता साफ हो गया है और वहां से ऋतुराज सिन्हा, जो आर.के. सिन्हा के जो बेटे हैं, ऋतुराज सिन्हा वहां से उम्मीदवार होंगे। सासाराम से छेदी पासवान साफ हो गए हैं और छेदी पासवान के जगह पर जो कांग्रेस से भी विधायक आए, पूर्व मंत्री आए हैं, मुरारी गौतम को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मुजफ्फरपुर भाजपा के खाता में गया है और अजय निषाद वहां के उम्मीदवार हो सकते हैं भाजपा के। आरा भाजपा के खाते में पहले से ही था और भाजपा के वहां से उम्मीदवार एक बार फिर आर.के. सिंह ही होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। झंझारपुर जदयू के खाते में गया है और रामप्रीत मंडल वहां के उम्मीदवार हो सकते हैं। सीतामढ़ी जदयू के खाते में गया है और देवेश चंद्र ठाकुर वहां के उम्मीदवार होंगे और वहां के जो सांसद थे सुनील कुमार पिंटू, उनका पत्ता लगभग साफ हो गया है। और सुनील कुमार पिंटू पहले जदयू में थे, लेकिन वो हाल के दिनों में नीतीश कुमार से बगावत किए थे और मोदी के पक्ष में उन्होंने बोला था और यही उन पर भारी पड़ गया और इसीलिए उनका पत्ता साफ हो गया और उनके जगह पर देवेश चंद्र ठाकुर वहां से जदयू के प्रत्याशी होंगे। नीतीश ने भी ऐलान पहले ही कर रखा था। अब हम बात करते हैं जिस सीट पर सबसे ज्यादा द्वंद्व मचा हुआ है, हाजीपुर लोजपा रामविलास के खाते में गया है और चिराग पासवान वहां से उम्मीदवार होंगे। वैशाली लोजपा रामविलास के खाते में गया है और बीना देवी वहां से उम्मीदवार होंगी। समस्तीपुर भी लोजपा रामविलास के खाते में गया है और रीना पासवान वहां से उम्मीदवार होंगी। जमुई भी लोजपा रामविलास के खाते में गया है और संजय पासवान वहां के उम्मीदवार होंगे। अररिया भाजपा के खाते में गया है और प्रदीप कुमार सिंह वहां के उम्मीदवार होंगे। बेगूसराय भाजपा के खाते में गया है और गिरिराज सिंह जो वहां के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, वो वहां के उम्मीदवार होंगे गिरिराज सिंह। और पाटलिपुत्र भाजपा के खाते में है और रामकृपाल एक बार फिर से रामकृपाल यादव वहां के बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो ये तमाम जानकारी थी, हमने जो आपको बता दिया। हो सकता है कि इस सूची में और उम्मीदवारों में थोड़ी सी हेर फेर हो, क्योंकि जो एनडीए है और एनडीए के सबसे बड़े जो नेता हैं मोदी, वो लोगों को चौंकाते हैं। तो इस लिस्ट से भी आगे कोई चौंकाने वाली बात हो जाए तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं हो सकती है। ये संभावित नाम थे, जो हमको जानकारी मिली है वो हमने आप दर्शकों को बता दिया और आगे भी इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम फिर आपको बताएंगे कि महागठबंधन से, इंडी अलायंस से कौन कौन से संभावित प्रत्याशी होंगे। ये तमाम जानकारी जो थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।